दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। उसी में से एक है कैलाश पर्वत का रहस्य। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से 2000 मीटर ऊंचा है। फिर भी उस पर हजारों लोग अब तक चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 2016 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। आपको बता दें कि गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए। दोस्तों, हो सकता है यह बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, नासा ने जब सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत को ऊपर से देखा तो वे लोग चौंक गए, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं, खुद भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उन तस्वीरों में साफ रूप से देखा जा सकता था कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है। वह साक्षात शिव हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे टीम कैलाश पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय जो महसूस किया वह हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिया था और हम जैसे ही उस पर आगे बढ़े तभी भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ ने उस सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया। वहीं रूस के एक पर्वतारोही सिर्गे सिस्तियाकोव ने बताया कि जब वह कैलाश के नजदीक पहुंचे तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा, उन्हें घबराहट भी होने लगी और वे बोलने में असमर्थ होने लगे। और तभी उनके अंदर से आवाज आने लगी कि अब उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वे नीचे आ गए और वे जैसे जैसे नीचे उतरने लगे उनका मन हल्का होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही आरसी विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक बहुत ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। इसके साथ ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके पीछे कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत एक पिरामिड की तरह है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले एक कंपास के जैसा दिखता है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि यह किसी पुराने मानव सभ्यता या किसी दिव्य शक्ति के जरिए बनाया गया लगता है, क्योंकि यह किसी साधारण मानव के बस की बात नहीं है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर माँ गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहाँ भोलेनाथ उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। इस अद्भुत पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। दोस्तों, वहीं कुछ और भी कैलाश पर्वत के बारे में रहस्य है जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। पहला रहस्य है धरती का केंद्र। दोस्तों, धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है तो वहीं दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है। एक विशालकाय हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत को कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का भी केंद्र है। इस पर्वत पर दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग रहते हैं। दूसरा रहस्य है अलौकिक शक्ति का केंद्र। दोस्तों, यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का मतलब है आकाशीय या भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का एक केंद्र है जहां पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर कई अध्ययन किए जा चुके हैं। वहीं यहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और तो और उन शक्तियों के साथ संपर्क भी किया जा सकता है। तीसरा रहस्य है 2 रहस्यमयी सरोवरों का। दोस्तों, यहाँ 2 सरोवर खास हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उत्तम और उच्चतम झीलों में से एक है,
और जिसका आकार सूर्य की तरह है। दूसरे सरोवर का नाम राक्षस झील है, जो दुनिया के खारे पानी की झीलों में से एक है। वहीं इसका आकार चंद्र के समान है। इन दोनों झीलों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है, लेकिन यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें बनाया गया है। चौथा रहस्य है, शिखर पर कोई चढ़ नहीं सकता। दोस्तों, कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। पांचवा रहस्य है, ओम और डमरू की आवाज। दोस्तों, लोगों का कहना है कि कैलाश मानसरोवर के आसपास डमरू और ओम उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है, जो आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।